आखिर उदाहरण दीजिए ना सर, ताजा उदाहरण है, ताजा उदाहरण है। इसी सरकार ने नई संसद बनाई है, इसी सरकार ने नई संसद बनाई है, सभी जाति के सांसद उसके अंदर बैठते हैं। कहाँ भेदभाव दिखा आपको? जाति के लिए हो, क्या बात कर रहे हो मनोज भाई? एक सेकंड जी, राजेश जी बोले। मनोज काका जी देखिए प्राची, आप स्वतंत्र, आप समता का भाव रखिए, आप बचाओ। मैं पूछ तो रहा हूं, मैं सवाल ये कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में आखिर क्यों एक विश्वविद्यालय में नियुक्ति होती है और सारे मुख्यमंत्री के सदस्यों की क्यों हो जाती है? देखिए, मैं आपसे कोई सवाल पूछूं जिसका जवाब आपके पास नहीं है, तो आप अब मेरे समता के भाव पर सवाल खड़े मत करिए। आपने चूंकि मुझे उदाहरण दिया, तो इसी उदाहरण के तहत अगर मैं आपने कहा, सुनिए, आपने कहा अखिलेश यादव जी ने करके दिखाया, सिर्फ कहने से फर्क नहीं पड़ता। तो एक काम मैंने गिनाया, भाई अभी नई संसद बनी है, तमाम जाति के, सारे जातियों के जो सांसद हैं वो बैठते हैं, तो बताइए कहाँ भेदभाव हुआ? आरिफ प्राची जी, हमने 11 एक्सप्रेस वे बनाए, बताइए मनोज काका जी। मैं भेदभाव वाली जगह आपको बताया तो कि अखिलेश यादव का घर धुलवाया गया, उत्तर प्रदेश में दलित युवाओं को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया गया, इसी उत्तर प्रदेश में मनोज काका जी, देखिए आपकी सरकार के दौरान जाति विशेष की भर्तियां होती हैं पुलिस में, ऐसे तमाम आरोप आप लोगों पर लगे, तो इसमें तो किसी का दामन भी बेदाग नहीं है। खैर, आप एक बार कुछ घटनाओं का जिक्र करते हैं, मुझे लगता है उसका जवाब आना चाहिए, फिर अजय जी आ रही हूँ आपके पास। राजेश चौधरी जी, एक सवाल जो मनोज काका जी और उनके नेता बार बार पूछते हैं, प्लीज इसको एड्रेस करिए। इंडिया टीवी के दर्शकों को भी बताइए कि ये भेदभाव आप लोग कैसे कर लेते हैं कि एक पूर्व मुख्यमंत्री अपना आवाज छोड़ता है तो उसका आवाज धुलवाया जाता है, ऐसा हुआ था क्या? देखिए, ये झूठ बोलने का काम करते हैं, सिवाय झूठ बोलने के इनमें कोई दूसरा काम नहीं है। खामा का जो मुद्दा नहीं होता तो मुद्दा बनाने का काम करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मायावती दलित की बेटी है, जब उन्होंने समर्थन इनकी सरकार से वापस ले लिया, तो गेस्ट हाउस के अंदर क्या काम किया था इन्होंने? यदि भारतीय जनता पार्टी नहीं होती, यदि बीजेपी के नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी उस समय नहीं होते, तो इन्होंने मायावती जी की हत्या कर दी होती, मार दिया होता मायावती जी को, क्योंकि वो दलित की बेटी थी। दलित की बेटी कैसे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन जाएगी, उसको रोकने का पूरा काम तो समाजवादी पार्टी ने किया। हमने तो उनको मुख्यमंत्री बनाया बाद में। इन्होंने तो दलित की बेटी की हत्या करने का काम किया, हत्या हो जाती यदि भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो। और ये झूठ बोलने का काम करते हैं। केवल जाति आधारित कोई संगठन उत्तर प्रदेश में है तो सबसे बड़ा संगठन समाजवादी पार्टी है। हाथरस में करा, 2 बजे रात को करा, समाजवादी पार्टी है। दलित के बेटी की हत्या वहीं हाथरस में हुई, आपके बगल में हुई। आपने तो मायावती की हत्या कर दी क्या बात कर रहे हो आप हाथरस उत्तर प्रदेश की बाद में मुख्यमंत्री बनी मायावती जी को। चले ठीक, राजेश चौधरी जी और मनोज काका जी, दोनों ही जातियों का मेंशन नहीं होना चाहिए, गुणगान नहीं होना चाहिए, जातियों को लेकर बातें नहीं होनी चाहिए। और देखिए, सब जाति गिना रहे हैं यहाँ बैठकर, सारे नेता जाति गिना रहे हैं। अब जाति राजनीति से कैसे जाएगी, ये प्रश्न है। अजय वर्मा जी, इसकी शुरुआत सरकार कर रही है तो करिए। और देखिए, आपकी जो नेता है इस देश की, आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी, वो तो जातियों के खिलाफ रहा करती थी, और राहुल गांधी जी अब जातियों की बात करते हैं, जाति व्यवस्था की बात करते हैं, तो किसको सही मानूं मैं? देखिए प्राची जी, अभी थोड़ी देर पहले हमारे मित्र सरकार के प्रवक्ता, चूंकि इनका काम क्या है, ये शायद, मैं पूरा कंफर्म बता रहा हूँ, मैं शायद नॉन बायोलॉजिकल, ये नॉन बायोलॉजिकल के शिष्य हैं। और बार बार बोलो, जोर से बोलो, रोज बोलो, झूठ बोलो। झूठ इनकी किताब में ए से लेकर जेड तक 14 से 25 तक पूरा लिखा हुआ है। जब कभी कहीं मुद्दा आता है घोड़ी चढ़ने का, तो ये चढ़ने दे देंगे जात देख के। जब कहीं मुद्दा आता है, इनका विधायक कभी मंदिर धुलवा रहा था कि ये हो गए हैं, उसको करा रहे थे, मुख्यमंत्री वाला सुनाई था आपने, और इसको झूठ नकार रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जातीय और धर्म की राजनीति करते हैं, तो ये भाजपा के, ये मैंने कहा है, लेकिन आप भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चले जाते हैं ना अजय वर्मा जी। मैंने तो आपके नेताओं पर सवाल पूछा, बजाय इसके कि आप बीजेपी के नेताओं के बारे में मुझे बताएं, उनके डायलॉग यहाँ रिपीट करें। आप मुझे अपने नेताओं के बारे में बताइए ना, मैं किसको सही मानूं? देखिए, वो जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इंदिरा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी कहा करते थे, वो मानूं, या जो राहुल गांधी जी आज कहते हैं वो मानूं? राहुल गांधी जी ऐसा कुछ नहीं कहते। राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि जो भाजपा का ये नारा है, सबका साथ, आज आप जातियां गिनने की बात करते हो, इन्हीं जातियों को गिनने के खिलाफ पुरानी कांग्रेस थी, आपके बड़े बड़े नेता।